ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है आने वाले सप्ताह यानी कि 28 अप्रैल से 4 मई 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह मकर के लिए। मेरा साप्ताहिक राशिफल प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे विशेष ग्रह हैं जो बहुत तेज़ गति से भागते हैं और 2.25 से 2.5 दिन में राशि बदल लेते हैं। तो स्वाभाविक है कि पूरा हफ्ता जो कि 7 दिन का होता है उसमें चंद्रमा कई बार राशि बदलेंगे। मन के कारक है और उनकी विशेषता ये भी है जिस भी भाव में जाते हैं उसको एक्टिवेट कर देते हैं। इसीलिए डे टू डे एक्टिविटीज़ पर उनका इम्पैक्ट बहुत पड़ता है, उसलिए साप्ताहिक राशिफल की विशेषता बहुत पड़ती है। क्या प्रभाव रहेगा आने वाले सप्ताह में चंद्रमा का और बाकी ग्रहों का हमारे ऊपर, क्या उतार चढ़ाव आ सकते हैं, इन चीज़ों को ज्योतिष के माध्यम से थोड़ा बहुत समझना, इन सभी चीज़ों के लिए साप्ताहिक राशिफल अति विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मकर है, दोनों ही गाइडेंस के राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहाँ से ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न राशि देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके चौथे घर में रहेंगे 28 तारीख को और 29 तारीख सुबह के 3 तक वहीं पर उनका गोचर रहेगा। चंद्रमा का चौथे घर में आना बहुत अच्छा नहीं माना जाता, कारको भावना शायद दोष लगता है। अब यहाँ पर वो केंद्र के स्वामी है और केंद्र में आ रहे हैं तो राजयोग बन रहा है। उच्च के सूर्य के साथ बैठे हैं। 10वें से 10वें के स्वामी है, लग्न से सप्तम के। दोनों ही ये भाव जो बनता है 7वां इस कारण से रिकॉग्निशन का है, और 10वें से सप्तम में बैठे हैं। तो ये हफ्ते का शुरुआती भाग रिकॉग्निशन आपको कार्य क्षेत्र में प्रोवाइड कर सकता है। यहाँ पे चंद्रमा चौथे घर में है और अष्टम के स्वामी सूर्य के साथ है, तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, पैतृक संपत्ति, 2 नंबर के काम, इनसे लाभ प्राप्त हो सकता है। यहाँ पर परिवर्तन योग बन रहा है चौथे घर और 7वें घर में। प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, कंस्ट्रक्शन कराने के लिए, फैमिली बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि चौथे और 7वें में परिवर्तन कैसे बन रहा है। चंद्रमा मंगल की राशि में है, मंगल चंद्रमा की राशि में, लेकिन चंद्रमा चौथे घर में होते हैं तो कारको भावनाशय दोष लगता है और यहाँ पे अमावस्या दोष भी है। इस कारण से मानसिक स्थिति पर कंट्रोल नहीं रह पाएगा। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, बहुत ज़्यादा इमोशनल और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव, ये सारी चीज़ें आपको हफ्ते के इस भाग में तंग करेंगी। नवांश कुंडली बता रही है कि गाइडेंस की आवश्यकता लगेगी, बड़ों से बातचीत कीजिएगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में सब अच्छा है, बस गुस्सा बहुत रहेगा। बिजनेस में तो बहुत बड़ा लाभ होता हुआ दिख रहा है, सक्सेसफुल टाइम है। लव लाइफ, ओवर एक्साइटमेंट से बचिएगा, कम बोलिएगा। वैवाहिक जीवन, एक ही दिक्कत है कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कई चीज़ों को लेकर, उनको दूर करने का विचार कीजिए। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, आपके चीज़ों हाथ से कंट्रोल से बहुत चीज़ें बाहर जा रही हैं, वापस कंट्रोल लाना सीखिए। वैवाहिक सेहत के हिसाब से कफ रोग और जिनको हृदय संबंधित कोई रोग है उनकी दिक्कतें बढ़ सकती हैं। सर्वाष्टक में आपका लग्न ही बली है। हफ्ते का शुरुआती भाग लग्न बली है, लेकिन चंद्रमा थोड़े से व्यथित हैं, तो बाहरी तौर पर सब ठीक रहेगा, आंतरिक तौर पर थोड़ी परेशानियां दिख रही हैं। 29 तारीख सुबह के 3 बजे चंद्रमा राशि बदल के आपके पंचम भाव में आ जाएंगे, यानी कि वृषभ में, और 1 मई सुबह के 4 तक चंद्रमा का प्रवास यहीं पड़ेगा। चंद्रमा का पंचम भाव में आना एक प्रकार से मिश्रित ही माना जाता है। अच्छा ही माना जाता है, मिश्रित इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर वो 12वें घर के स्वामी के साथ है, अदरवाइज तो अच्छा ही माना जाता है। लक्ष्मी योग बनता है ये एक प्रकार से। चंद्रमा केंद्र के स्वामी है, त्रिकोण में बैठे हैं, राजयोग बनता है। बस 12वें घर के स्वामित्व और चंद्रमा का साथ, और वो भी चंद्रमा जो उच्च के हैं, तो ये बताता है कि सेंसिटिविटी बहुत रहेगी। धन प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा है। केतु का प्रभाव है, कुछ रुके हुए अटके हुए कार्य पूर्ण हो सकते हैं। शनि की दृष्टि है जो धनेश भी हैं, लग्नेश भी हैं। करियर में, बिजनेस में जो भी कार्य अटक रहे थे पूर्ण होंगे। चंद्रमा गुरु के साथ है, गजकेसरी योग बन रहा है। ये भी इंडिकेट करता है कि थिंकिंग बहुत बड़ी रहेगी, क्रिएटिव रहेगी। बस क्योंकि 12वें घर का स्वामित्व है चंद्रमा का, तो खर्चे बढ़ेंगे और कभी कभी नेगेटिव थिंकिंग की तरफ आप बहुत बढ़ जाएंगे। इन चीज़ों से बच लीजिएगा, अदरवाइज समय अच्छा है। नवांश कुंडली बता रही है कई कार्य पूर्ण होंगे। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में अगर जॉब चेंज करने का विचार कर रहे थे, बहुत अच्छा टाइम है। जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं उनके लिए और भी अच्छा टाइम है। बिजनेस के हिसाब से थोड़ा सा लेजीनेस दिख रही है, प्रयासों में कमी दिख रही है, अदरवाइज समय बहुत अच्छा है। लव लाइफ की जहाँ तक बात है, बहुत ज़्यादा सपने देख रहे हैं, वास्तविकता से दूर हैं। वैवाहिक जीवन बदलाव लाइए, क्योंकि दोनों को ही अपने विचारों में, अपने
तौर तरीकों में बदलाव लाना पड़ेगा एक दूसरे के अनुकूल बनने के लिए। स्टूडेंट्स, आपको नए मौके मिलेंगे, इस समय का लाभ उठाइएगा। सेहत के हिसाब से पेट के रोग तंग करेंगे, इन्फ्लेमेशन तंग करेगी। सर्वाष्टक में आपका लग्न बली है, बहुत अच्छा टाइम है मानसिक और शारीरिक ऊर्जाओं को मिलाकर काम करने का, पर अगर ओवर थिंकिंग स्टार्ट हो गई तो फिर ये समय वेस्ट जाएगा। शनि का प्रभाव भी है तो विषदोष भी बन रहा है, इसलिए ओवर थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग की संभावना बहुत ज़्यादा है। 1 मई सुबह के 4 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके छठे घर में यानी कि मिथुन में, और 3 मई सुबह के 7 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का छठे घर में आना मिश्रित माना जाता है। अच्छा ये है कि लिखा पढ़ी के काम, गवर्नमेंट के कार्य, एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य ये पूर्ण हो सकते हैं। 7वें घर के स्वामी हैं अपने से 12वें बैठे हैं, कुछ बिजनेस में बड़े बदलाव लाने का मौका मिल सकता है। यहाँ से चंद्रमा 12वें घर को देखेंगे, विदेश से पैसा, बिजनेस में विदेश से लाभ मिल सकता है। लेकिन छठे घर के चंद्रमा व्यक्ति को बहुत व्यर्थ की चिंताओं में डालते हैं, तो उनसे आपको बचना है। लोगों से बहस नहीं करनी, कुछ लोग जानबूझकर आपसे बहस करने की कोशिश करेंगे, उनसे दूर रहने का प्रयत्न करना है। कम बोलना है, अपनी ऊर्जा को संगठित रखना है। नवांश कुंडली बता रही है कि कुछ नया कीजिएगा ताकि ध्यान थोड़ा भटके, अपने गुस्से पर कंट्रोल आप कर पाएँ। दशांश कुंडली, कार्यक्षेत्र में सब कुछ अच्छा है लेकिन जल्दबाजी बहुत दिख रही है, बने बनाए काम जल्दबाजी से खराब होते हैं। बिजनेस में तो बहुत अच्छा है, कुछ क्रिएटिविटी लाने की आवश्यकता है, कुछ नयापन लाने की आवश्यकता है, टाइम अच्छा है। लव लाइफ, ध्यान बहुत भटकेगा दोनों का ही, स्पेशली आपका ध्यान भटकता, ऐसा लगता है कि हो भी रहा है ऐसा कुछ कि ध्यान भटक रहा है। वैवाहिक जीवन, मजाक मजाक में ना ऐसी गंभीर कभी कभी लड़ाइयाँ हो जाती हैं और ये वैसा ही टाइम है। स्टूडेंट्स के दृष्टिकोण से आपको बदलाव लाना पड़ेगा अपने तौर तरीकों में, वरना आगे नहीं बढ़ पाएंगे, बहुत बदलाव की आवश्यकता है। सेहत के हिसाब से पेट के रोग, एसिडिटी और पैरों के रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका लग्न अत्यंत बली है, ये इंडिकेट कर रहा है कि जो हफ्ते का ये वाला भाग है इसमें गुस्सा तो रहेगा लेकिन फिर भी आपके द्वारा कुछ बहुत प्रोडक्टिव भी हो सकता है। थर्ड मई सुबह के 7 बजे के आसपास चंद्रमा राशि बदलेंगे और आपके सप्तम भाव में ही आकर विराजमान हो जाएंगे, यानी कि अपनी ही राशि में, कर्क में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का सप्तम में आना वैसे तो न्यूट्रल होता है, लेकिन यहाँ पर देखें तो अपनी ही राशि में है तो राजयोग बन रहा है और बली भी हो गए। यहाँ पे चंद्र मंगल योग बन रहा है, मंगल लाभेश भी हैं, चतुर्थेश भी हैं। प्रॉपर्टी खरीदने के लिए बहुत अच्छा टाइम है, लाभ स्थान के एसेट्स के स्वामी हैं, तो बिजनेस में बहुत अच्छा। चंद्र मंगल योग पैसे के लिए अच्छा होता है, दोनों मिलकर लग्न को देख रहे हैं। जो नॉर्मल से हट के काम करते हैं, 2 नंबर का काम करते हैं, उनके लिए और भी अच्छा है। बस पब्लिक इमेज पर ध्यान दीजिएगा, गुस्सा बहुत रहेगा, घर से बाहर निकलते ही गुस्सा बढ़ जाएगा, और इसके कारण क्या होता है ना, कभी रास्ते में चलते, पब्लिक लाइफ में, ऑफिस में, मीटिंग में किसी पे से लड़ाई झगड़ा हो जाता है। राहु का प्रभाव भी है तो व्यक्ति को ना थोड़ा सा ये भी एहसास होता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, मंगल के कारण भी है ये, तो थोड़ा सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से बचिएगा। और पब्लिक लाइफ में जब हो, पब्लिक एरियाज़ में जब हो, तो थोड़ा सा शालीनता बरतेंगे तो बहुत अच्छा है। अदरवाइज़ पैसों के लिए, प्रॉपर्टी के लिए और बिजनेस में लाभ के लिए बहुत अच्छा है। नवांश कुंडली बता रही है कि थोड़ा सा मॉरल रहेगा, मॉरली करेक्ट रहिएगा। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में सब अच्छा है, कुछ लोग आपका फ़ायदा उठाने का प्रयास कर रहे हैं, उनसे बच के रहिए। जहाँ तक बिजनेस की बात है, अच्छा टाइम है, कोई ऐसी बुरी चीज़ नहीं दिख रही। कुछ समझने का मौका मिलेगा, पैसा तो आएगा ही, कुछ नया काम करने का मौका भी मिलेगा। लव लाइफ की जहाँ तक बात है, कम बोलिएगा, जितना कम बोलेंगे ना उतना अच्छा रहेगा। वैवाहिक जीवन, यात्रा का योग बन रहे हैं, अगर भले ही लंबी यात्रा नहीं हो पाती, एक डिनर के लिए अपने पार्टनर के साथ जाइएगा, चीज़ें बदलती हैं, बहुत अच्छा रहता है। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, अच्छा समय है, बहुत अच्छा समय है, भाग्य का साथ भी मिलेगा, कुछ प्राप्त भी कर पाएंगे। सेहत के दृष्टिकोण से बीपी की प्रॉब्लम, जिनको गॉल ब्लैडर, किडनी की प्रॉब्लम, उनकी परेशानी बढ़ेगी। सर्वाष्टक में फिर से लगने वाली हफ्ते का अंतिम भाग, जीवन में कुछ बड़े निर्णय लेने के लिए बहुत अच्छा, पूरा हफ्ता ही बड़े निर्णय लेने के लिए बहुत अच्छा है। उपाय के स्वरूप में शनि चालीसा का 3 बार पाठ करना है। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।